जय माता दी। ओम देवी कात्यायनी नमः। आप सभी को नवरात्र के छठे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब जानते हैं कात्यायनी पूजा विधि। कात्यायनी के पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद कात्यायनी की चौकी लगाएं। कात्यायनी देवी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें और माता की चौकी लगाते हुए पीले रंग का कपड़ा और फूलों का प्रयोग करें। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी, तिलक और भोग चढ़ाएं। कात्यायनी देवी की आरती और मंत्रों का जाप करें। क्या भोग लगाएं? माँ के इस स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इसका भोग लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। अब जानते हैं इनका पूजा मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वला करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। अब मंत्र है उनका ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अब जानते हैं माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रादित्य कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनम स्वर्णा आज्ञा चक्र स्थिता षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्रना वराभीतम कराषट्पदधरा कात्यायनी सुता भजामि। पटम्बारम्भं परिधानं स्मेरमुखीं नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरं किङ्किणीरत्नकुण्डलं मण्डितां प्रसन्नवदना पञ्चवाधरा कातङ्कपोलातुगं कुचां कामिनीयलावण्यानिलद्विभूषितं निम्ननाभिम्। अब हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की पावन कथा। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चंद्रहासोज्ज्वलालकारं शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परमअंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि पुत्री रूप में प्राप्त हों वो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए यह इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान में प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माई के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की में चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके सारे रोग, संताप, शोक, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इनकी उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे माता कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। वैद्यनाथ स्थान तुम्हारा वराह वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी
कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कल्याणी रक्षक की काया, ग्रंथि काटे मोहे माया को। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय 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 कात्यायनी माता, जय जय कात्यायनी माता। जय माता दी।